हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चन जिसमें इफ़िशियंसी की बात होती है। इफ़िशियंसी में जैसा जिसका इफ़िशियंसी ज़्यादा होगा निश्चित रूप से वो फास्ट होगा, लेकिन वो समय कम लेगा। इफ़िशियंसी और डे में स्पष्ट ये समझना चाहिए कि इफ़िशियंसी का रिवर्स होता है डे। जैसे मान लीजिए ए और बी है, दो व्यक्ति है और ए की इफ़िशियंसी ज़्यादा है बी से और ए डबल है इफ़िशियंसी के मामले में, तो ये 2:1 हो जाएगा। लेकिन डे जैसे ही होगा ये 1:2 होगा। इसी से संबंधित एक सवाल हम लोग देखेंगे। मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति है और इफ़िशियंसी के मामले में ए डबल है बी से, और ये दोनों मिल के ए और बी मिल के किसी काम को कंप्लीट करते हैं 12 दिन में। तो आपसे सवाल पूछा है कि ये बताइए बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, है ना। इस तरह के सवाल को हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं डे 1 2 हो गया, आप इसको x और 2x लिख सकते हैं। ये क्लियर है। और जैसा आप जानते हैं कि हम लोग इसको एलसीएम मेथड से, जैसे दोनों का एलसीएम जो होता है वो 2x हो जाएगा और 2x को 2 से डिवाइड करेंगे 2x को तो 1 हो जाएगा और 1 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा 1 + 2। ये जो आया, ये जो दिन आया, ये इतने दिन में ये दोनों मिलके काम को कंप्लीट करेंगे, जो कि ये गिवन है 12 दिन, इसलिए इसको इक्वेट कर देंगे यहाँ पे। और आप देख सकते हैं 2 से 6 और x = 18 डेज। इसका मतलब a को लगेगा 18 दिन और b को लगेगा 36 डेज। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। श्रीमन क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के तहत इफ़िशियंसी वाले जो क्वेश्चन है उस पर बात कर रहे हैं। जैसे इसमें भी ए और बी दो व्यक्ति है, ए और बी दो व्यक्ति है। इफ़िशियंसी के मामले में बी ज़्यादा इफ़िशियंट है और बोलता है बी 60% ज़्यादा इफ़िशियंट है। इसका मतलब ये 100 है तो ये 160 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग कॉमन करते हैं ये 5:8 हो जाएगा। तो डे जैसा आपको मालूम है ना, इफ़िशियंसी का रिवर्स होता है डे। हम लोग इसको 8:5 करेंगे। और इसमें दिया है ये जो ए है इस काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। इसका मतलब कि यहाँ पे इसको हम लोग 8x डे लेते हैं और 5x, तो 8x = हम लोग 12 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए जो है इस काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है और हमको बताना है कि बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। 8x = 12, देन x = जैसा आप जानते हैं 3/2 हो जाएगा, और b जो है इसको लगता है 5x, तो 5 × 3/2। इसका मतलब कि इसको लगेगा 7.5 दिन लगेगा, b को 7.5 दिन लगेगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। श्रीमन क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क पे बात कर रहे हैं। इस टाइम एंड वर्क के ऐसे सवाल पे जो कि कई एक एग्जाम में पूछ चुका है सवाल को, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सब में ये ऐसा सवाल है। जैसे इसमें बोल रहा है कि ए आधा काम करता है बी से, ए बी की तुलना में आधा काम करता है। यदि वर्क बोला जाए तो ये आधा काम करता है बी की तुलना में, और बोलता है ये जो है 3/4 समय लेता है। 3/4 समय का मतलब ये जो टाइम है इसको 3x टाइम लगता है, इसको 4x टाइम लगता है। एक चीज़ समझने की बात है यहाँ पे, आधा काम ये 3x समय में कर रहा है और एक काम ये 4 दिन में कर रहा है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे पूरा काम को ये कितना दिन में करेगा, 6x, और यहाँ पे 4x, तो पूरा काम है ही। ये 6x जो हो गया ये पूरे काम के लिए, आधा काम 3x, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, पूरा काम 1 वर्क के लिए 6x हो जाएगा। अब इसको रेशियो को हम लोग और छोटा कर दें तो ये 3x:2x, मतलब ये साफ साफ हो गया ये किसी काम को 3x डे में करेगा और बी इसको 2x डे में करता है। अब इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए और बी जो दोनों व्यक्ति है ये दोनों मिल के इस काम को
12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। और आपसे सवाल पूछा है कि बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो जैसा कि आप देख चुके हैं 3x 2x, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6x हो जाएगा, और 6x को 3x से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2x से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। और ये जो है टोटल काम 12 दिन में, इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे जैसा कि हम लोग कर चुके हैं एलसीएम मेथड से इस तरह से। और ये देख सकते हैं हम लोग, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 डेज। जहाँ तक b की बात है तो b को 2x डेज लगता है, 2 × 10 डेज, इसका मतलब इसको b को लगेगा 20 दिन। यदि a का पूछता तो 3 × 10 कर देते 30 डेज होता, लेकिन आपसे चूंकि b का पूछा है तो आपका आंसर ये आ गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टाइम एंड वर्क के इफ़िशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि बी 3 गुना इफ़िशियंट है ए से, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी जब लिखते हैं तो बी की इफ़िशियंसी ए से ज़्यादा है, और ये कितना है 3 टाइम्स है, 3:1 लिख सकते हैं। जैसे ही 3:1 होता है तो इफ़िशियंसी का रिवर्स होता है डे, इसका तो 1:3। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है इस काम को कंप्लीट करते हैं 21 दिन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 = 21 लिखेंगे, तो 1 बराबर हो जाएगा 7 दिन। इसका मतलब अभी निकल गया 20 7 दिन में काम को कंप्लीट करता है और ए 21 दिन में। इसके बाद इसमें इंफॉर्मेशन है कि ये काम शुरू किया, ये जो है एक काम को स्टार्ट किया, ये स्टार्ट्स, एक काम को शुरू किया और कुछ दिन बाद आफ्टर ए फ्यू डेज बी ज्वाइन करता है। कुछ दिन के बाद बी इस काम में जुड़ा, और इस तरह से जो है वर्क जो है कंप्लीटेड इन 15 डेज, काम 15 दिन में पूरा होता है। इसका मतलब है कि ये 15 दिन ये पूरा काम किया होगा। इसका मतलब कि ए का 15/21 काम किया होगा ए, और बी पता नहीं है कितना दिन काम किया, क्योंकि बी कुछ दिन बाद ज्वाइन किया, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद। तो बी मान लीजिए x डे काम किया, तो x/7 डेज, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बी 7 दिन में काम को पूरा करता है, x/7, और इस तरह से काम कंप्लीट हो गया। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे हम लोग, x/7 = ये 1 माइनस हो जाएगा, तो 21 में से 15 को माइनस कर देंगे हम लोग, 6/21, और 7 3 होता है ना, x = हम लोग 2 डेज। इसका मतलब हो गया ये बी जो है मात्र 2 दिन काम किया, इस 15 दिन में बी 2 दिन काम किया, तो ये जो 2 दिन जो होगा वो ए और बी दोनों साथ साथ काम किया होगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि ए और बी मिलकर साथ में कम से कम कितना दिन काम किया होगा। तो ए और बी मिलकर इसको 2 दिन पूरा किया, क्योंकि काम तो शुरुआत करता है ए और बी कुछ दिन बाद जुड़ता है, तो बी 2 दिन काम किया, यानी ये जो 2 दिन होगा ए और बी दोनों साथ मिलके करेगा। हमको लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।